वेलकम टू लेक्चर 14। टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है। ये सेम इसी तरह ही है जिस तरह हमने इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी थी पहले, उसी तरह ही काम करता है। लेकिन मेन डिफरेंस इसमें ये है कि इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो हम मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं एट अ टाइम्स। मतलब इफ में इफ एल्स यूज़ करते हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल ना हो तो नेक्स्ट हम फिर एफ एल्स यूज़ करते हैं, अगर ना हो तो एल्स एफ फिर यूज़ करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर्स क्या कहते हैं कि एट अ टाइम हम वन स्टेटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है और अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। इसका मेन डिफरेंस यही है, बाकी लिखने में तो डिफरेंस है ही, लेकिन जो मेन है उसका यही है कि मल्टीपल स्टेटमेंट और फॉर सिंगल स्टेटमेंट ओनली। तो हम लेते हैं वेयर ए और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल लेते हैं 100 और दूसरी स्टेटमेंट हम लेते हैं वेयर बी। अच्छा, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए की वैल्यू इज इक्वल टू 100 करते हैं और यहाँ पे ये ब्रैकेट मस्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लाजमी आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क बी इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि जो हमारी वैल्यू है बी ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, और यहाँ पे कॉलन आएगा, यहाँ पे बी की वैल्यूज फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स आएगा। इसको हम प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट बी। आप देखते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे देखें ट्रू हो गई, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 100 है तो ये ट्रू है। फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ 1000 करता हूँ तो ये फॉल्स हो गई, देखिए स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें हम इसको ग्रेटर और लेसर उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ए इज़ ग्रेटर देन 90, बिल्कुल 90 से ग्रेटर है। ए की वैल्यू हमारे पास 100 है जबकि इधर 90 है तो इट्स ट्रू। इसको अगर हम 110 करते हैं 1000 होगा, चलो अगेन तो फॉल्स हो गई। तो इसको हम स्टेटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि इसको हम हटा देते हैं बी को यहाँ से भी और बी को यहाँ से भी, और वन टाइम आप बी लिख लें, और भी सिंपल है ये। अच्छा, ये देखें मज़ीद सिंपल हो गया। अब ए इज़ ग्रेटर देन 100 तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि ए 100 नहीं है, ये इक्वल है इसके। तो हम इसको अगर इक्वल करते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। सही है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसकी जगह हम कोई वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें वैल्यू तो वो भी पॉसिबल है। बस आज के लेक्चर्स में इतना ही। सिर्फ मेन डिफरेंस इसका समझाना था कि एफ एल स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है और टर्नरी ऑपरेटर्स में क्या फ़र्क है। वर्क सेम है, लिखने का अंदाज इसका स्टाइल डिफरेंट है। और ये है कि एफ एल्स कंडीशंस में हम मिनी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इसमें हम एट अ टाइम एक ही स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।